एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस आयोग का काम होता है सरकारी पदों पर भर्तियां कराना। फेयर एंड फाइन सिलेक्शन प्रोसीजर हो, अच्छे से एग्जाम हो और अच्छे से भर्तियां हो, ये इस आयोग का काम होता है। लेकिन एसएससी द्वारा जो एग्जाम्स होते हैं उसे लेकर कई बार आरोप भी लगे हैं, कई बार सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वो काफी ज्यादा हटके है, कुछ ज्यादा ही अलग है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला भी है। इस बार दरअसल लाखों अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाए। ये मामला जुड़ा है सीजीएल 2020 को लेकर। अब सीजीएल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि एसएससी जो है वो 3 तरह की परीक्षाएं आयोजित कराती है। इसमें है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन, दूसरा है सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, तीसरा है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। लेकिन तीनों परीक्षाओं का जो चीजें हैं वो अलग अलग है। इन तीनों पर जो भर्तियां हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। लेकिन अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर आज एसएससी के मुद्दे को उठाने की जरूरत क्यों आ पड़ी है। दरअसल एक सारी चीजें जो है वो सीजीएल 2020 से जुड़ी हुई है। दरअसल एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन 29 दिसंबर को जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अभ्यर्थी ऑनलाइन 31 जनवरी 2021 तक अपने आवेदन भेज सकते हैं। वो जो प्रोसीजर है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां पर हो गया कुछ उल्टा। जो अभ्यर्थी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि टाइम तो ठीक है एसएससी की ओर से मिला, लेकिन सीजीएल के लिए वो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जा रहे थे वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। अक्सर सर्वर डाउन और सर्वर डाउन के ही परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा। अब हुआ ये कि 31 तारीख की जो मियाद थी वो हो गई खत्म। छात्र हो रहे हैं परेशान क्योंकि सर्वर डाउन था, तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाए। कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी वीडियो भी हमें भेजी है और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का जो उनकी बात है, जो उनकी आपबीती है, वो आपको हम सीधे उन्हीं से सुनवाते हैं। मेरा नाम शिवांगी रघुवंशी है। मैं एसएससी की छात्रा हूँ। इस बार मैं फॉर्म नहीं भर पाई एसएससी के सर्वर एरर की वजह से। 10 दिन से लगातार सुबह शाम ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाया और 31 को लास्ट डेट थी। उसके बाद हम लोगों ने एसएससी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, सुबह शाम कॉल किए, मेल करे, बट एसएससी से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें, एसएससी तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं और अथॉरिटीज़ तक आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब ये फॉर्म अगले साल ही आएगा। आरोप यह है कि अभ्यर्थी लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन कोशिशों के बाद भी वो नहीं कर पाए, वो सफल नहीं हो पाए और 31 जनवरी की जो मियाद थी वो हो गई खत्म। जो एरर था वो एक ही, सर्वर डाउन और सर्वर डाउन। ये अक्सर रेलवे के साथ भी होता है। जो रिजर्वेशन काउंटर है उसके बाहर लंबी लाइन लगी होती है, टिकट कराने के लिए लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ठप्पा लग जाता है, सर्वर डाउन है, मतलब कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वीडियो हमें भेजा है। एक और वीडियो आपको हम पहले दिखाते हैं। I have tried to apply for the SSC CGL examination 2020 on SSC website for 3-4 days continuously, but Staff Selection Commission is not doing its work properly. That's why thousands of SSC CGL aspirants miss their chances for applying for SSC CGL examination because of servers and website not working properly. It may result in loss of my whole year hard work till we get new notification in 2022. तो ये तो वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी आपबीती हम तक पहुंचाई है। लेकिन अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो बाढ़ आ रखी है। एक दो नहीं, कई सारे ट्वीट्स हैं जिनमें अभ्यर्थी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि सर्वर डाउन होने के चक्कर में हम अप्लाई नहीं कर पाए, तारीखें बढ़ाइए। जरा देखिए आप इन ट्वीट्स को, एक दो नहीं लाखों ट्वीट्स है। ट्वीट कर आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि साइट ही नहीं खुलती और अगर खुल भी जाती है तो पेज लोड नहीं होता, तो कभी फोटो साइन अपलोड नहीं होता। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि इतना बड़ा आयोग क्या एक वेबसाइट तक कायदे से नहीं चला सकता है। एसएससी चेयरमैन से अपील की गई है कि अप्लाई करने के लिए कुछ दिन और दिए जाए। 31 जनवरी की तारीख बीत चुकी है। सीजीएल 2020 के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी थी और अब छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनकी ओर से यही मांग की जा रही है कि जो मियाद है उसे बढ़ाई जाए, क्योंकि सर्वर
डाउन होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके। वेबसाइट को लेकर शिकायतें बहुत सारी आ रही हैं और ऐसे में हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि एसएससी तक जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ पहुंचाई जाए, उनके साल बर्बाद ना हो, इसलिए एसएससी तक हम भी संपर्क करने की कोशिश पे लगे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपनी आप बीती हम तक पहुंचाइए, आपकी आवाज़ बनेंगे हम, पहुंचाएंगे सही जगह तक।